हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति का परिचय करवाने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही आसान शब्दों में सीखेंगे। बहुत ही मजाक का ढंग लगेगा। ऐसा लग रहेगा कि हम कोई कॉमेडी का शो देख रहे हैं। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। निर्देशांक ज्यामिति क्या है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है। तो ठीक है, तो पहले इनकी परिभाषा को देख लेते हैं। निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित के माध्यम से किया जाता है। यहाँ ये लाइन थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित के माध्यम से किया जाता है। इसे सर्वप्रथम फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने देकार्त, इस लाइन को हमने अंडरलाइन किया है। इसे सर्वप्रथम फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने देकार्त 1637 ईस्वी में ज्यामिति और बीजगणित में संबंध स्थापित किया। उन्होंने पहले दो काटती हुई सरल रेखाएं ली, सीधी रेखाएं, सरल मतलब सीधी रेखाएं ली, जिन्हें अक्ष कहते हैं। पहला क्षैतिज रेखा और जिसका नाम एक्स अक्ष रखा, पहला क्षैतिज रेखा जिसका नाम एक्स अक्ष, और दूसरा ऊर्ध्वाधर रेखा जिसका नाम वाई अक्ष रखा। सेम इस तरह से रखा। देखिए, ये देखिए, ये हमारा पहला क्षैतिज रेखा जिसका नाम एक्स अक्ष, और दूसरा ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे जिसका नाम वाई अक्ष रखा। वाई अक्ष, एक्स अक्ष। तो आगे चलिए, ये जहाँ पर आप देखिए, ये जो दो रेखाएं काटती है, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वो हमारा क्या कहलाएगा? मूल बिंदु। क्या कहलाएगा मित्रों? मूल बिंदु। और मूल बिंदु से दाएं यानी कि मूल बिंदु से आगे हमेशा धनात्मक होती है। ये लाइन यहाँ से यहाँ धनात्मक की ओर जाएगी, और ये इधर ऋणात्मक। आगे धनात्मक, पीछे ऋणात्मक। ध्यान दीजिए, आगे धनात्मक, पीछे ऋणात्मक। ठीक उसी तरह से ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक की ओर जाएगी। ठीक है फ्रेंड, यूज द ईयरफोन कर लीजिए। चतुर्थांश को समझें। अंडरस्टैंड द क्वाड्रेंट। एक्स कोऑर्डिनेट भुज तथा वाई कोऑर्डिनेट कोटि। मान लीजिए, फिगर को देखते हुए मान लीजिए एक्स पति है और वाई पत्नी है। एक्स क्या है? पति है, और वाई पत्नी है। दोनों के बीच में संबंध इस तरह से स्थापित हुआ, एक्स वाई। पति सर्वमान्य होती है। पति का स्थान पहला दर्जा होता है, इसलिए पति का स्थान हमेशा पहला होगा। एक्स का स्थान पहला वाला पार्ट में होगा, और सेकेंड पत्नी होगी, सेकेंड में पत्नी। फर्स्ट में हमेशा पति होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक्स जो है पति है और वाई पत्नी है। एक्स क्या है? पति है, वाई पत्नी है। यदि जो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो ये क्या है? हमारा पति। और ये यहाँ भी प्लस का चिन्ह है तो ये हमारा क्या है? पत्नी है। ठीक उसी तरह से ये माइनस का चिन्ह है तो ये क्या है? हमारा पति है, ये पत्नी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला स्थान ध्यान रखिएगा पति का होता है, यानी कि एक्स हमेशा पहला स्थान पर होगा और वाई दूसरा स्थान पर। ठीक, तो पहला स्थान पर पति का, यानी कि पति का स्थान एक्स होता है, इसलिए पहला स्थान। तो मान लीजिए एक पति पत्नी चार कमरों वाली एक घर में रहते थे। तो पहला कमरा में इतना प्यार मोहब्बत था, इतना दोनों में अच्छा संबंध था कि दोनों का दम संतुष्ट, दोनों दम धनात्मक में थे। दोनों का दम प्यार अच्छा था, दोनों का एक दूसरे से बॉन्डिंग अच्छा था, इसलिए दोनों का धनात्मक था। पहला कमरा में क्या था? धनात्मक। दोनों का दम बॉन्डिंग बहुत अच्छा था। पता नहीं पति कोई कारणवश दूसरा कमरा में चल गया और रूस गया। क्या हो गया? रूस गया। तो ये ऋणात्मक में चला आया। पति क्या चला आया? ऋणात्मक का। पत्नी क्या कर रही है? उसको मना रही है। पत्नी क्या कर रही है? मना रही है। फिर दोनों तीसरा कमरा में चला आया। तीसरा कमरा में लड़ाई हो गया दोनों के बीच में, दोनों माइनस में चल गया। ये खुद लड़ रहा है, ये भी खुद लड़ रही है।
दोनों लड़ रही है, पति पत्नी पूरा झोटम झोटिम कर रही है। तो लड़ते लड़ते ये सब चौथा कमरा में प्रवेश कर गया। चौथा कमरा में अबरी पत्नी लड़े लगी। पत्नी अबरी रूस गई, पति मना रहा है। क्या कर रहा है? पति मना रहा है। अब चौथा कमरा में गया, अब दोनों सब लड़ाई, चौथा कमरा में लड़ाई बहुत मना भी हुआ। तो फिर ये बलकोनी वाला रूम में आया, ये मूल बिंदु पर आया। मूल बिंदु में सिंगल बेड था। मूल बिंदु में क्या था? सिंगल बेड था। वहाँ रात भर दोनों प्यार मोहब्बत वाला बात हुआ, तो दोनों का गुस्सा ठंडा हो गया। तो वहाँ का नियामक क्या बन गया? 0 0। दोनों अब शून्य स्थान पर चला, दोनों के पावर 0 में बदल गया था। ठीक है फ्रेंड, हम लोग सीधा सीधी जान लो न, प्यार मोहब्बत पहला कमरा में, तीसरा कमरा में लड़ाई हुआ, इसलिए दोनों ऋणात्मक में चल गया। माइनस माइनस ऋणात्मक में, पहला कमरा में प्यार हुआ, तीसरा कमरा में लड़ाई हुआ। अब दूसरा कमरा में पति रुसता है, तीसरा चौथा कमरा में पत्नी रुसती है। बस इतने जान लीजिए, कहानी खत्म। तो इस प्रकार कह सकते हैं फ्रेंड, प्रथम चतुर्थ, देखिए चतुर्थांश हम लोग क्या समझ रहे थे, अब मेन पॉइंट पे आइए, चतुर्थांश को समझें। तो ये हमारा प्रथम चतुर्थांश हो गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ये हमारा प्लस प्लस कहाँ से आया देख लीजिए। इधर का हम बोले थे ना कि आगे वाला भाग को प्लस का साइन होगा, यहाँ भी ये भी ऊपर वाला भाग को प्लस, तो इसमें दोनों का पहले एक्स का लीजिएगा साइन, तो एक्स का प्लस आएगा, बाय का भी साइन प्लस होगा। ठीक उसी तरह से इसमें गए तो इधर एक्स ऋणात्मक में आ गया, एक्स क्या आ गया? ऋणात्मक में, इसलिए इसका साइनमा हो जाएगा माइनस, और इसका जो बाई वाला साइनमा था वो प्लस में ही था। तो द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस। कहाँ से आ रहा है समझ रहे हैं ना आप लोग? फिर देखिए एक्स का कहे थे ना, एक्स का पहला स्थान होगा, तो एक्स का पहला स्थान माइनस में आया, इधर का भी वाई का भी पहला दूसरा स्थान क्या है? माइनस में, इसलिए ये ऋणात्मक में हुआ। तृतीय चतुर्थांश में दोनों का साइन माइनस में होता है। और चतुर्थ चतुर्थांश में, पहला कहे थे ना कि एक्स का पहला स्थान होगा, तो एक्स प्लस में है यहाँ पे, इधर का 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 प्लस में है, इधर का माइनस में है। तो ये हो गया सेकेंड ऋणात्मक में। अब पहला प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस, चौथा प्लस माइनस। वही लड़ाई झगड़ा वाला कहानियाँ एक बार याद कर लो ने, नहीं तो रिवीजन करके फिर से एक बार देख लो ने, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। मूल बिंदु 0 0। और ध्यान दें, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक x0 होता है, तथा बाई अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक 0 बाई होता है। एक भी समझा दें मजाक वाला ढंग से, तो समझो ने, तो आराम से समझ लो ने। तो एक्स अक्ष पर मान लो कि एक्स ई पति वाला रास्ता है। अब पति वाला रास्ता में एक और दोस्त मिल गया, 2 4 10 गो मिल गया, तो यहाँ पत्नी कुछ नहीं करे लाएगी, पत्नी का एकदम ताकत 0 हो जाएगा। ये वाला रास्ता अब पति के है, तो इसलिए पति ही यहाँ पे सर्वमान्य होगा, पत्नी एकदम 0 पावर में रहेगी। इसलिए एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक एक्स के पावर चलेगा पहले के, और दूसरा पत्नी एकदम 0 लड्डू रहेगी, पत्नी के कोई पावर नहीं रहेगा यहाँ पे, इसलिए पत्नी के पावर लड्डू। ठीक उसी तरह से अब देखो अब पति के दोस्त है तो कि पत्नी के सहेली नहीं है, तो यहाँ देखो पत्नी की भी सहेली आ रहा है, इसमें पत्नी वाला है। तो यहाँ से यदि जो है कहीं भी रह जाएगा, तो यहाँ पर बाई अक्ष पर बिंदु का नियामक हो जाएगा 0 बाई। पहला देखो पति एकदम यहाँ शांत रहेगा, यहाँ पति क्या रहेगा? एकदम शांत रहेगा, और पत्नी यहाँ का धाक जमेगा, इसलिए 0 बाई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो मेन रूप से एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक x0 और बाई अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक 0 बाई होता है। ठीक है फ्रेंड, आगे जो मेरा पढ़ाने का ढंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा।